तो महाराज वो ब्रजगोपी घर पे नहीं है, गोबर डाल भी गई। घर की कुंडी खोली, आंगन में पहुंचे, कोठे की कुंडी खोली, अंधेरा कोठे में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ या माखन को मार। कुछ देर में और नजर ऊपर को गई, एक अच्छो बड़ो माठ माखन को छीके पे टंग रहो। अब उतरे कैसे हैं? 8 बालक एक दूसरे पकड़ के सिर जोड़ के नीचे है ठाड़े, 4 है उनके ऊपर ठाड़े और माखन को माठ उतार। अगर माखन क्या है, ये आत्म तत्व है। अगर इस आत्म तत्व तक पहुंचना है तो युक्ति ऐसी ही करनी पड़ेगी। 8 अंतरंग साधन और 4 बहिरंग साधन करने पड़ेंगे, तब आप उस आत्म तत्व तक पहुंच पाए। इस तरह से महाराज और माखन को माट उतारे, ग्वाल वाल खा भी लगे। जंगलान पे बंदर आ गए, बंदर को फेंक भी लगे। अब इतनी देर में ब्रजगोपी आ गई। गोबर रखबे, गोबर को डला रखो नीचे तो 8 है। ग्वाल वाल बोले आ गई, बिल्कुल दरवाजे पे आ गई। अब बच लो, कहां बचो? कोठे में अंधेरो तो है ही रोजी, कोने में माठन की जेठ लग रही, कुछ वहां कोने में छुपक गए। एक खाट और खड़ी तो वहां कुछ खाट के पीछे ठाड़े है गए जी, और खाट के पीछे छुपक गए। अब कृष्ण विचार करवे लगे कि भाई आंगन में आएगी, तू दुबकवे की जगह देखेगा तो ये पकड़ेगी सबसे पहले। अच्छो बड़ो माठ है और यह माठ के सहारे और नीचे को छुपक जा, नीचे को छुपक जा। अब वो तो घुसेगी अंदर को, तू निकल जाएगी बाहर, बालक पकड़े जाएंगे, बालक पकड़े जाएंगे। ऐसा विचार करके महाराज और वह माठ के सहारे नीचे को छुपक गए। माठ के सहारे नीचे को छुपक गए जी। अब तो महाराज क्या किया है? ब्रजगोपी सोचवे लगी है तो कौन बलि आयो जाए, नेक भेन लगे मेरे घर की। हाय में तो कोठे की कुंडी खोल ले और गुनगुनामती भाई कोठे में प्रवेश करे, पांव की ठोकर माठ में लग, अरे मेरे माखन को माठ, अरे मेरे माखन को मान जो टटोर हुए लगी तो कृष्ण के सिर पे हाथ पड़ेगा। अरे कौन है तू, कौन है? मैं ना आऊं, मैं ना आऊं, मेरे घर में कहां से आएगी? अब मैं ना आऊं, पकड़ ले। कैसे आए मेरे घर में? हमारी मैया हमें पीटे, मैं तुम्हारे घर में आके दुबक गो। अच्छा तो दुबक भी मेरे घर में जगह मिली और वो जाके भीतर कोठे में आंगन में ही दुबक जा, तो चल मैंने तेरी बात मानी। पर तेरा ये ऊपर से माखन को माठ नीचे कैसे आएगा फिर? ना तुम्हारी माखन पे चेंटी चल रही, मैंने जानी माखन में चेंटी गिर जाएगी, चेंटी हटावे के लिए मैंने माखन को माठ नीचे उतार ली हो। ठीक कह रहा हो, चल मैंने तेरी बात मानी। चेंटी हटावे के लिए माखन को माठ नीचे उतारो, फिर तेरे मुंह का माखन में कैसे हेरो है? तेरे मोहड़ो कैसे हेरोगे? ना हमारी मैया दूध चला रही, मैया को दही में हाथ हेरो और दही के हाथ से मैया ने में चांटो मार दियो। तुम कैसा बावरी बनाए रहो? तो छोड़ूंगी थोड़ी, तू समझ रहा हो? तेरी मैया यूं कहे मेरे बालक कबो चोरी ना करे, आज देखूंगी वह नकटी है। आओ तो महाराज कृष्ण पकड़ लिए, बता कौन है ते संग? इतनी देर में खाट हाली गई, अतरमान में ते बालकन के पांव दिख गए और तुम महाराज अर्र करके आंगन भर गए। बोलो माखन चोर भगवान की जय, बोलो माखन चोर भगवान की जय। आज देखूंगी न्यू कहे मेरे बालक कबू चोरी ना करे, पकड़ के लेके चल रही है। आओ तो महाराज एक गली का मोड़ आया तो वहां बड़े बूढ़े बैठे, ब्रज की सभ्यता लंबो सो घूंघट ब्रजगोपी ने काट ली। कृष्ण बोले रे ब्रजगोपी तेने मेरे हाथ केड़ो पकड़ रखो, मेरा हाथ दुख है, दूसरा हाथ पकड़ ले, दूसरा हाथ पकड़ा दिया, चले जा। मैया के दरवाजे पे पहुंचे। अब तो मैया को आवाज लगाई ब्रजगोपी ने, मैया अरे मैया, चूनरे संभालती भैया यशोदा जी आई। हाँ बोल, क्या बात है? कि तुम यूं कहो मेरे बालक कबू चोरी ना करे। आज अपने घर में से पकड़ के लाए हूं, माखन के माठ पे थी मैंने पकड़े हो। यशोदा बोली
ब्रजगोपी एक बात बताए, तू कहूं भांग की पकौड़ी तो ना खाए आई? अच्छा हमारे घर में चोरी करे, हम भांग और खाए आएंगे? अच्छा ना खाए के आइए तो देखिए घूंघट उगार के देखे कि तेरो बालक है मेरो है। जैसी घूंघट उगार के देखो महाराज तो वही ब्रजगोपी को बालक और वही के हाथ में लगे रोए। हाय मैं कैसे मर जाऊं, मैं तो वही लाई दिखा कर दिया। जब यूं करो मेरा हाथ दूसरा दूसरा हाथ पकड़ ले, दूसरा तो दूसरा ही हुए जी, जब ही काम करेगा। बड़ी उल्टी सूदी सुनाई यशोदा ने, बताए मेरे बालक बदनाम कर रहा क्यों है? अपने बालक घर में चोरी करें, मेरे बालक को नाम लगावे, इन सर बनाए आवे, मैं दरवाजे पे शिकायत करवे और चलिए चलिए मैं दरवाजे पे तुम। हाँ बड़ी उल्टी सूदी सुनाई। ब्रजगोपी अपने से मोहड़े लेके लौटे आई। रास्ता में कृष्ण मिल गए। अब देखूंगी अब चोरी करो बंद थोड़ी कर देगो, आज कैसी बावरी बनाई हूं मैं। ओ ब्रजगोपी आज तो बनो तेरा बेटा, कल तेरा पति बनूं और ऐसी चुराऊंगा, रोक लियो। हे लाला मैं तुमसे ना ही ना करूं, मैं तो या वजह से गई शिकायत करवे कि तुम इतनी बाल करने लेके गए। ना ना करिए शिकायत करवाऊंगा। तो घर घर में माखन चुराया भगवान कृष्ण है। परीक्षित ये ब्रजगोपी कोई साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण की परम भक्ताएं ब्रजगोपी। और ब्रजगोपियों ने भगवान कृष्ण ने ब्रजगोपी ने के भक्ति रस को चुराया है, भक्ति रस को चुराया है। कथा में बैठ के हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे अंतःकरण रूपी घर में आकर उस भक्ति रस को चुराओ, हम भी ऐसे बन जाए कि तुम हमारे अंतःकरण रूपी घर में से भक्ति रस को चुराओ। यहां तक सभी लीलाएं भगवान कृष्ण ने की हैं जी गोकुल में। अब यहां से आगे की कथा आपके सामने आती है वृंदावन। सभी गोकुलवासियों ने विचार किया कि भाई अब यहां रहना ठीक नहीं है, हमारे बालकन के पीछे दुष्ट पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे यहां रहना उचित नहीं है। महाराज इस स्थान को मोह त्याग करके सब गोकुलवासी चल दिए जी, पर जाएं कहां? चलोगे तो सही गोकुल जी, पर जाओगे कहां? नंद बाबा के भाई को नाम है उपनंद। उपनंद ने कहा भाई ब्रज में वन तो बहुत हैं जी, भांडीर वन और निकुंज वन, मधुवन, वन तो बहुत हैं, लेकिन वनम वृंदावनम, सब वनों में श्रेष्ठ है वृंदावन, वहां चला जाए। बात सबको ठीक लगी और सब महाराज गाड़ी में छकड़ान में सामान भर दियो और गोकुल से चल दिए जी। कहां पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन गए हैं आप कभी? काय तो कहें वृंदावन, काय तो कहें वृंदावन, तब तुम गए ही ना हो, या का मतलब तुम गए ही ना हो। हाँ देखिए कि वृंदावन 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 बिना दामनी बिहारी जी के दर्शन हो, साक्षात दर्शन हुआ कलयुग में भी। हाँ हाँ हाँ। और कि वृंदा से छल कियो आप जालंधर बने मुरारी, वृंदा कौन बनी है? तुलसी, जहां तुलसी के बने वह स्थान को नाम है वृंदावन। वहीं पे पड़ाव डाल दिए जी, रहन सहन बनाने लगे और गाय चरावे को मुहूर्त निकलवाया। गाय चरावे को मुहूर्त कब को निकले हुए? कार्तिक सुदी अष्टमी, जाए कहें गोपाष्टमी। गोपाष्टमी को त्योहार आज भी ब्रज मंडल में मनाया जाता है। ठीक अष्टमी के दिन मैया के दरवाजे पे ग्वाल वाला आएगा, मैया आज तेरे लाला गाय चरावे को जाएगा? हाँ बेटा जाएगा। तो मैया हमारा मीठा मोहना करवावेगी? करवाऊंगी करवाऊंगी। सबको मोहन खीर दई, सबके मीठे मोह करवाए
अपने लाला को स्नान करा रही है मैया और बड़ी सुंदर पीतांबरी पहना रही है और बाल संभाले, मोर पंखी को मुकुट लाला के बांध दी। मोर पंखी को मुकुट बांधे कृष्ण। क्यों? मोर पंखी को मुकुट कृष्ण बांधे तो क्यों बांधे? कि मोर को आपने सहवास करते हुए नहीं देखा होगा। दूसरे, मोर रागी होते हुए वैरागी, और मोर पंख को मोर पक्ष भी बोला जाता है। हाँ? मोर पंख को मोर पक्ष भी बोला जाता है। ये कृष्ण ने मोर पंख बांधा, मोर पंख राम ने भी लगाया। पढ़ा तो नहीं होगा आपने, लेकिन गीतावली में आता है। जिस समय पशु वाटिका में गए, राम सुमन चुनने के लिए, उधर से सीता जी जाती हैं गौरा पूजन के लिए, वो भी सुमन चुनने के लिए जाती हैं। सुमन को मतलब क्या है? सुमन माने, सुमन माने हा? सुमन जो मन में अच्छो बस रहा हुआ को सुमन, वह को चुनाव कर जा रहे हैं। सुमन जो मन में अच्छो बस रहा हुआ को चुनाव कर जा रहे हैं। लक्ष्मण देखिए, तात जनक तन जायस सोई, तात जनक तन जायस सोई, धनुष जग जे कारण होई, धनुष जग जे कारण होई, तात जनक तन जायस सोई, तात जनक तन जायस सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। भैया लक्ष्मण, ये वही जनक नंदिनी सीता जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण, मेरा मन बार बार इसकी ओर क्यों जा रहा है? आर्य के मन ने कभी ऐसा धोखा नहीं दिया, पर मेरा मन इसकी ओर क्यों जा रहा है? क्यों जी? बड़ो भाई छोटे भाई तो ऐसी बात करे करे हैं? जैसे आज राम जी कर रहे हैं। लक्ष्मण पूर्ण बैरागी है, जान गए कि पूर्ण ब्रह्म ने लीला करना शुरू कर दिया, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। लता मंडप में ले गए राम जी को और राम जी को सजा रहे हैं। लक्ष्मण मुकुट में पुष्पों के गुच्छे लगाए, देख रहे हैं कोई पंख लगाऊं। राम को देखते देखते मोर नाचने लग जाता है, नाचते नाचते मोर पंख गिर जाती है, मोर पंख उठाई और राम के मुकुट में लगाई। मोर पंख सिर सोहण जाके, ये गीतावली में दिया है। तो राम ने भी मोर पंखी को मुकुट बांधे और कृष्ण तो बांधे। मोर रागी होते हुए वैरागी। कैसे? बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज सौंप दिया पंपापुर का। राम जी बोले, भाई सुग्रीव देखो, अब तो वर्षा ऋतु आने वाली है, लेकिन वर्षा ऋतु जब व्यतीत हो जाए तो तू मेरी सीता की खोज करा देना। मैंने तो तेरा कार्य कर दिया, तू मेरे कार्य को मत भुला देना सुग्रीव। तब तक मैं प्रवर्षण पर्वत पर निवास करूंगा। सुग्रीव चले गए और प्रवर्षण पर्वत पर राम लक्ष्मण को अनेक तरह की उपदेश करते हैं। लक्ष्मण, घन घमंड घन गरजत घोरा, घन घमंड घन गरजत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, प्रियाहीन दरजस मन मोरा, दामिन दमके रही घन माही,
दामिन दमक रही धन मारी फल के प्रीते यथा तेर नाई फल के प्रीते यथा तेर नारी महाप्रस चले फूटे कयारी वृक्ष जल भूत प्यारी जय स्वतंत्र भय बिगड़ नारी जिम स्वतंत्र भय हारी समेटे समेटे जल भर है तलावा सिमट सिमट जल भर ही तलावा जिम सद गुण सा जन पे आवा जिम सदगुण सजन ते आवा जिम सद गुण सा जन पे आवा जिम सदगुण सजन ते आवा शूद्र नदी जल चल है तुराई सूद नदी जल जल ही तिराही जिम थोड़े धन फल पौराए जिम थोड़े जन मल थोड़ाही बरसा बेगते करगरे कुआई बरसा विगत शरद ऋतु आई सुभिन तात सीता के पाई सुधन तात सीता के पाई बहु सुधे मोर बिचारी बहु सुधे मोर बिचारी पावा राज कुशपुर नारी पावा राज कुशपुर नारी लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत वारिद पे। जब बादल गर्जना करते हैं तो मोर बिना कोक मारे नहीं रह सकता। हाँ? खान पान संतान आदि सबको भूल जाता है मोर जिस समय बादल गर्जना करते हैं। सारंग ने सारंग गहो सारंग बोलो आय जो मुख से सारंग कहूं तो सारंग निकलो जाए। अलंकार है। सारंग माने बादल, सारंग माने मोर, सारंग माने सरफ। मोर ने सरफ को मुंह में दबा रखा है। बादल की गर्जना भई अब मोर विचार करता है तो बोलूं तो सरफ गयो है जी, और न बोलूं तो नेम गयो, नेम टूटे, कोक मारनी होती है। तो महाराज बादल गर्जना करते मोर को कोक मारनी पड़ती है। खान पान संतान आदि सबको भूल जाता है। मोर रागी होते हुए बैरागी हो जाता है उस समय पर। भैया लक्ष्मण तो मेरे से ज्यादा अच्छा तो कि मोर है। मैं घर से बैराग लेकर के आया हूं लेकिन सीता के बिरह ने मुझे रागी बना दिया है। मैं बैराग लेकर के आया हूं, सीता के बिरह ने मुझे रागी बना दिया है। और मोर रागी होते हुए बैरागी बन जाता है जिस समय बादल गर्जना करते हैं। तो मेरे से ज्यादा अच्छा तो कि मोर है, इसलिए महाराज उसकी पंख धारण करते हैं, मोर पक्ष लेते हैं भगवान। तो मोर पंखी को मुकुट बांधे हो कृष्ण ने, इसीलिए बांधा था। मुहूर्त के समय पे ब्रज में सबसे ऊंची देहरी पूजे। सबसे देहरी ऊंची कहां है? बरसाने बृषवान जी की। अब बृषवान जी ने पूर्ण तैयारी कर रखी है जी, और इधर में वृंदावनवासी सब जा रहे हैं बरसाने पौरी पूजन के लिए। मुहूर्त है, गाय चरावे को गए।
पौरी पूजन कराया आचार्यों ने। और महाराज वृषभान जी ने सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार दिया, जलपान कराया। कृष्ण से कह रहे हैं कि आप भी कुछ लीजिए। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप ही तो मुख्य हैं, आप कोई मुहूर्त है, आपके द्वारा मुहूर्त हुआ है और आप ही कुछ नहीं लेंगे तो ये तो बात ठीक नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप देते हैं तो ये जो सामने काली कमरी है ना, उस काली कमली को दे दूंगा। काली कामर आज कृष्ण के लिए दे देगी। ये काली कामर कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाई है और भेंट स्वरूप राधा रानी को दी थी ये काली कामर, और आज वो काली कामर कृष्ण के लिए दे दी गई। काली कामर का चढ़े ना दूज और रंग है। तो इस तरह से चले आए। मैया गाय चरावे के लिए भेज रही हैं और उसी समय पर कह रही है कि एक साफी में कलेव बांध दियो। लटका लेगी उस कलेव की साफी, बगल में लकुटी, फेंट में बंसी, और चल भी लगे नंगे चरणों से। मैया बोली ने खड़ा मुंह तो पहन जा, है जंगल में कांटे कंकड़, खड़ा मुंह तो पहन जा। न मैया मैं खड़ा मुंह ना पहनूंगा, क्यों? मैं इस गरीब गैयान को खड़ा मुंह पहरा दे, मैं तो जब पहनूंगा। तो नंगे चरणों से व्रत 84 कोष को पवित्र किया है भगवान ने। इसलिए व्रत 84 की परिक्रमा करने का बड़ा महत्व होता है। गए होगे परिक्रमा के लिए कभी? गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो, व्रत 84 की परिक्रमा लगाई होगी, है जी? और यहां रोजाना परिक्रमा लग रही है। क्यों लगाई जाती है परिक्रमा? क्यों लगाते हो? ए महाराज सब लगा दें, ऐसी हम लगा दें, हैं? तो परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? विचार करना चाहिए। जिस और हम कदम बढ़ा रहे हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब परिक्रमा यहां लगाते हैं, सुबह को हवन होता है, यज्ञ होता है, तब भी परिक्रमा लगती है। आचार्य लोग बोलते हैं क्या? यानी कानी च पापानी जन्मा जन्म कृतान च तान सर्वाणि नक्षन्ते प्रदक्षिणायाम पदे पदे। परिक्रमा करने पर पग पग पे पाप नष्ट होते, प्रदक्षिणायाम पदे पदे, एक एक पद रखने पर पाप नष्ट होते। परिक्रमा जब लगाते हैं तो महत्व है, इसीलिए तो लगाते हैं हम। कोई गुलाब की रोस लग रही है, ध्यान देना, गुलाब की रोस लग रही है और वाह के सहारे है कि आप निकलो, खिला हुआ है गुलाब, उसके समीप है कि निकलो तो गुलाब की सुगंधी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, है जी? बिल्कुल मिलेगी। ऐसे ही जिस देव को आप मानते हैं और उसके पर भ्रमण में आप घूमेंगे तो क्या उसकी सुवासिता आपको स्पर्श नहीं करेगी? हैं? जो गुलाब के पुष्पों की गंध आपको स्पर्श कर रही है तो क्या उस देवता की सुगंधी आपको स्पर्श नहीं करेगी? और जब वो सुवासिता हमें स्पर्श करेगी तो हम धन्य हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए परिक्रमा लगाने का महत्व होता है, लगानी चाहिए। पहले दिन गए गाय चरावे के लिए परीक्षित, तो कंस को भेजे वह दुष्ट आए, वो बतासुर बछड़ा का रूप बना के आयो और गायन में मिल गया। गायन में मिल गया, उसी समय पर गए। खेल ही खेल में कृष्ण ने क्या किया कि आज जो बछड़ा का रूप बना के आया के दोनों पिछले पांव पकड़ लिए और ऐसे ऊपर को उठा दियो जी। अब महाराज गृहीत्वा अपराधाभ्याम शैलांगुले मुंचित भ्रायत्वा कपिताग्रे प्राण हो जगत जीवितम। ऐसे घुमा के पृथ्वी पे पटक दियो जी महाराज कि वाह बतासुर के प्राण गोविंदाय नमो नमः हैगी जी उसके। दूसरे दिन गाय चरावे के लिए गए तो महाराज आज कंस को भेजे वह दुष्ट आयो जी बकासुर।
बगुला को रूप बना के आयो और जंगल में मुंह फाड़ के बैठे हुए पर्वताकारवा का रूप है। मुंह फाड़े वाल वाल बोली भाई की तो गुफा बड़ी सुंदर बनाई है। कौन? अंदर से हम लाल प्रिंट किए हुए हो, लाल मोहवा को। भाई यहां देखिए कोई संत महात्मा बैठे होंगे, कहते हैं संत दर्श कर पात कट रही। देखिए कैसे महात्मा है, लंबी लंबी दाढ़ी बारे गए, घूट मूट से लपट है। चलो देख के आएंगे, दर्शन करेंगे। सब ग्वाल बाल उसके मुख में प्रवेश कर गए, सबसे पीछे रह गए कृष्ण। अब महाराज ध्यान दृष्टि से जान गए कृष्ण और उसके मुख में खड़े है गए, अपना आकार बढ़ायो और उसी समय अपने शरीर को ऐसा तपायमान किया लाल अंगारे की तरह से, और वह दुष्ट के दोनों तालू जलवे लगे और बकासुर के प्राण निकल गए। कृष्ण नीचे कूदे और वह की दोनों चोंच पकड़ लें और बीच में से चीर दिया। ग्वाल वालों को निकालो जी। अब महाराज इस तरह से शाम को सब गए, सब मैया ये कृष्ण बड़ो बहादुर है, मैया कृष्ण बड़ो बहादुर है। देखो साड़ी को पल्लू पकड़ रखे मैया की को और कह रहे हैं देखो एक बकासुर आयो दुष्ट और मैया या कृष्ण ने वहां की चोंच पकड़ के बीच में से ऐसे चीर दियो तो मैया की साड़ी पार कर दिया मरा अधवर तक बता भी नहीं फाड़ दी। तो कृष्ण की लीलाओं की छाप पड़ जाती है। या बकासुर की दो चोंचे, क्या मतलब है इसको? दो प्रकार के दम्भ होते हैं, द्रव्य को दंभ और कीर्ति को दंभ। दोनों प्रकार के दम्भों को मारना है तो परमात्मा श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। अब जी द्वादश में धर सर्प वप निगली ग्वाल और बाल तास यघासुर को हन्यो कृपा सिंधु गोपाल। जो अजगर का रूप बना के आयो और महाराज जंगल में मुंह फाड़ के बैठा है और मुंह फाड़ के बैठे हो जी तो बोले कि भाई की तो बड़ी गुफा सुंदर है, चलो यहां देख क्या। अवा के मुख में प्रवेश करवे लगे जी, अजगर के मुख में, अगासुर के मुख में। तो महाराज भाई वह जीप पे चल रहे तो भाई महात्मा के ठाट हैं। देखो रास्ता पे गलीचा बिछा रखे, बड़ी मुलायम गद्दा बिछ रहेंगे तो हैं। और भी आसपास ये खूंटी कैसी है? अरे यूं है कि भाई संत महात्मा के पास जाए तो सामान सब तो ज्यादा लेके न जाए, या तो यहीं टांग जाओ खूंटी पे। दांत वाके देख के कह रहे वहीं टांगे दे सामान। सब उसके मुख में प्रवेश कर गए और कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो जान गए और वह दुष्ट को मार दिया। ग्वाल बाल अचेत है कि सबको भगवान कृष्ण ने निकाला और महाराज चेतन अवस्था में लाए और चले गए। अगासुर को भी मार दिया। अगासुर को मतलब क्या? अगासुर अग धन असो धन रे। अग माने पाप, असु माने प्राण, रमाने रमण करते हैं। जिसके प्राण पाप में रमण करते हैं वास्तव में वही अगासुर जैसा है, वही अगासुर जैसा है। गाय चरावे के लिए गए, दोपहर को समय बोले भाई आओ कलेऊ कर ले। बैठ गए। गोलाई में ग्वालवाल, बीच में कृष्ण। जाकी और मोह वो बड़ो प्रसन्न है रोए कि मेरे मुझे ज्यादा प्यार माने, मेरे तरफ मोह कर रहा। पीछे वाले कहें हमारे माई तो देखे ही ना, फिर तो घूम जाए है जी, फिर घूम क्या फिर तो घूम जा। कृष्ण बोले कि मैं तो बताओ या चारों ओर कैसे घूमे तो रहूं। तो कृष्ण ने बाद चारों ओर को मोह कर ली। सब यूं ही जानने कि मुझे प्यार माने, मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन सबकी तरफ कृष्ण। भैया काय से भोजन लेके आए? मैं लाऊं टेंटी के अचार थे, ने कहा हमें दे दे। तुम काय से लाए? मैं लाऊं बैगन भुट्टा थे, ने कहा हमें दे दे। तुम काय से लाए? मैं लाऊं दही शक्कर थे, ने कहा हमें दे दे। आपस में ले लेके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि यह अवतार बता हमें ग्वाल वालन की झूठन खा रहे हो। गए अवतार कैसो है जो ग्वाल वालन की झूठन खावे? परीक्षा करो।
जितने भी गाय बछड़ाए सब कुछ चुरा के ले गए जी, अपनी गुफा में बंद कर दिया। ग्वाल वाले बोले भाई, कृष्ण बोले भाई गाय लाए को कौन कौन नंबर है? वाला बोले भाई नंबर तो तुम्हारा है, तुम्हें लिया कोई एक नंबर तुम्हारा हम पे चढ़ जाएगा। ना ना भी अपने नंबर पे जाओ ले। तो कृष्ण चल दिए, हाथ पे का रोटी, वही पे दही शक्कर, बगल में लखुटी, खाते जा रहे हैं। सब दही टपक तो जा रहा कपड़ान पे हो सही ना, ब्रज के ग्वारिया जो ठहरे। अब महाराज जंगल में देखो तो एक भी गाय बछड़ा नहीं। ध्यान दृष्टि से देखो, रे ब्रह्मा जी ले गए मेरी परीक्षा करें। चलो ठीक है, जितने भी गाय बछड़ाएं उतने ही प्रकट कर दिए कृष्ण ने, योग माया को सहारा लेके उतने ही प्रकट कर दिए जी। जैसे रूप रंग के, जैसे सिंह सिंगोटी, ऐसे के तैसे ही महाराज प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितने भी ग्वाल वाले उन्हें सवे अचेत करके ले गए और उन्हें भी ले जाके बंद कर दिया। देखो तो मेरी तो ग्वाल वाल नू ले गए। तो महाराज जितने भी ग्वाल वाल हैं उतने ही प्रकट कर दिए, जैसे तैसे, जो वस्त्र पहने वही वस्त्र, जाके हाथ में जैसी लकुटी है ऐसी लकुटी, सब जैसे के तैसे प्रकट कर दिया। आज जड़ और चैतन्य स्वयं भगवान बन गए। शाम को गए, जा मैया को लाला, वही के घर गए, जा गाय को बछड़ा, वही के नीचे दूध पियो। कोई नहीं जान पायो, समय है गई 1 वर्ष। ब्रह्मा जी सोच में लगे, रे ये गुफा में बंद है, गाय बछड़ा ग्वाल वाल, इनको तो कोई पीछे करवे ना आए, और इनकी व्यवस्था और करो खावे पीवे की है। देख के आऊं, जंगल में आए देखे ऐसे ही ग्वाल वाल गाय बछड़ा तो जंगल में घूम रहे हैं, ऐसे ही गुफा में बंद है। अब इनमें सत्य कौन से? जो जंगल में घूम रहे ये सत्य, क्योंकि गुफा में बंद है ये सत्य। अब चक्कर में ब्रह्मा जी का रूप बना के कृष्ण गए और जाके ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए। डोरीवान बुलाए, देखो भैया आजकल बहरूपिया ज्यादा है गए, हमारी बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। ठीक है महाराज, सख्त है जा, बिल्कुल समय खराब है। इधर में ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ते हुए लौट भी लगे, ड्योढ़ी पे पहुंचे तो ड्योढ़ी वालों ने अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। पीछे, अरे तुम नशा करके ठाड़े होगा ड्यूटी पे, होशना दी के तुम पे राजा ना पहचानो, तुम से 1 रुपया सुबह से शाम तक 70 है हमें, चलो भागो यहां से, चले आए। अरे तुम कहकर बहुत लंबी चौड़ी है, ये चढ़ जाएगा हमारे तो महाराज बैठे अंदर। एक और को खड़े है गए और प्रार्थना की, प्रभु में कैसे चक्कर में डाल दियोगे, काहे रो है। ग्वारिया वारे रूप में ही कृष्ण फिर आए गए और ठोड़ी के नीचे मारो झटका, कहो आई कछु बूढ़ा कल ठिकाने पे, चरणों में गिर गई, प्रभु मैं नहीं जान सका, कृपा करो, क्षमा करो। फलानि तत्र भूरिणि पतितानि पतिंत च संत केतु किरुद्धान धैन के न दुरात्मना। धैन का असुर रहता है जी तालवन में, और जब तालवन में धैन का असुर रहता है तो फल पकड़े न स्वयं खाता है न दूसरे को खाने देता है। गाय लेके उधर कोई गए और बोले, भाई कृष्ण भूख लग रही है, ग्वाल वाल कह रहे हैं। कृष्ण बोली, बड़े भैया दाओ भैया, तालवन में से फल खवाया ग्वाल वालन को। लेके गई और मारी लकुटी वृक्ष की डाली में, फल गिर गई जी, फल पके पके खाओ ग्वाल वालन को लिखाओ। और धैन का असुर ने गधा का रूप बनायो और घूम के आयो और ये मारी दुलत्ती बलदाऊ में, बलदाऊ गिर गए। अरे हे भैया कि तो लात मारेगो, हे कि तो लात मारेगो। फिर आयो घूम के और जैसे ही दुलत्ती मारी तो दोनों पिछले पांव बलदाऊ ने पकड़ लिए और तान दिए ऊपर को, घुमाए भी लगे जैसे किसान गोफन को घुमाया करे, और धैर्य पृथ्वी पे पटक के
मार दिया, मार दिया। दुष्टन को संहार करते हैं 3 दिना के लाला ने दुष्टन को संहार कर वो शुरू कर दिया है। केसी दानव को भेजो कल से, जो घोड़ा को रूप बना के आयो और मुंह फाड़ के कृष्ण की ओर दौड़ता है और उसके फटे हुए मुंह में हाथ बढ़ाते गए कृष्ण, हाथ बढ़ाते गए कि महाराज अंदर सेवा की सब अंतड़ियां पकड़ के बाहर को खींच लियो और धाम से मार दिया। केसी दानव, केसी घाट है, हो गए, आज भी केसी घाट है। कृष्ण बोले भैया ग्वाल बालो एक बात बताओ। हाँ बोलो। कि तुम या दशा में गाय चरावे जाओ, हाँ या दशा में भी गाय चरावे जाओ, या दशा में गाय चरावे जाओ, पर या दशा में गाय चरावे क्यों ना जाओ? तो इधर नहीं जाएंगे क्यों? काली देह में काली नाग रहता है, किनारे के वृक्ष भी सूख गए, बाकी गर्मी के कारण पक्षी उड़ के जाता है काली देह के ऊपर होकर, तो वो भी झुलस के गिर जाता है, मर जाता है। गौ माताएं जल पींगी मर जाएंगी, हम उधर नहीं जाएंगे। कृष्ण बोले तो फिर कोई ना जाए? कि ना, जब कोई ना जाए तो घास तो बड़ी बड़ी हैगी होगी, गाय पर नजर रखेंगे और आज उधर कोई चल रहे, बात में लगा के ले गए। अब गाय तो चरबी छोड़ गई, बोले भाई घास तो बड़ी बड़ी है और लाओ कोई खेल खेलेंगे। खेल? हाँ बड़ी कबड्डी नहीं, गलत बात लग जाएगी गाँव के। तो खेल होगो गेंद को, भाई काऊ के पास गेंद है, भाई किसी के पास गेंद है, सिर दाम बोले गेंद तो मेरे पास है, लाओ। गेंद ले ली और फारो खींच लियो, एक और को कृष्ण एक और को बलदाऊ। तब आधे आधे